हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सब बाखिर केम छो मजाમાં होप सो मैं गिरो तो आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आपको हमारी छोटी दुनिया में प्यार भरा स्वागत करता हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्त मैं आपको कुछ सवाल करना चाहता हूं, यानी एक छोटी सी क्विज रखना चाहता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक एरोप्लेन मैक्सिमम कितना लंबा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, पूरे विश्व का 3 सबसे लंबा हवाई जहाज का नाम क्या है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कृपया करके हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि तीनों के अलावा भी हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल थिंग्स आपके लिए इस वीडियो में रखे हैं। और अगर आप हमारे चैनल टॉप 3 हिंदी को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अननोन वीडियोस हम आपके लिए रेगुलरली लाते रहते हैं। चलिए चलते हैं मेन टॉपिक। टॉप 3 लॉन्गेस्ट एरोप्लेन्स। टॉप 3 लॉन्गेस्ट एरोप्लेन्स में नंबर 3 पे आता है बोइंग 777X9। ये पहली बार 25 जनवरी 2020 को लॉन्च हुआ था। आप ठीक सुन रहे हैं, 25 जनवरी 2020, मतलब ये जस्ट 2-3 महीना हुआ ही पहली बार अपना फ्लाइट लिया है। और इसी के साथ ये बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बना चुका है, जैसे कि इसका जो लेंथ साइज है 76.7 मीटर। आप सोच सकते हैं दोस्त, इंडिया में जो नॉर्मली सिटी बस होता है उसका साइज रहता है 14 से 15 मीटर, और एक सिटी बस का अगर 14 से 15 मीटर, तो कंटिन्यूअसली अगर एक लाइन पे आप 5 सिटी बस खड़ा करते हैं तो भी इस एरोप्लेन से छोटा ही दिखेगा। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं ये एरोप्लेन कितना लंबा हो सकता है। और इसी वजह से ये दुनिया का नंबर 1 लॉन्गेस्ट पैसेंजर एरोप्लेन में नंबर 1 पोजीशन में आता है। और इसका जो स्पैन साइज है यानी चौड़ाई है 71.8 मीटर, और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 352 टन, मतलब ये हवा में एक साथ 352 टन वजन लेके उड़ने की क्षमता रखता है। और इसका जो मैक्सिमम पैसेंजर साइज है 550, मतलब ये हवा में एक साथ 550 लोगों को बैठा के उड़ने की क्षमता रखता है। तो चले चलते हैं नंबर 2 पे, और जो दूसरे स्थान पे आता है वो है एंटोनोम रिया यानी AN-225। ये अपना फर्स्ट फ्लाइट लिया था 21 दिसंबर 1988 को, यानी 1988 को ये पहली बार आकाश में उड़ान भरा था। ये नॉर्मली ट्रांसपोर्ट कैटेगरीज में आता है, और इसका जो लेंथ है 84 मीटर, या दोस्त 84 मीटर। और इसी वजह से हम इसको वर्ल्ड का नंबर 1 लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन में है। इसका स्पैन साइज भी किसी से कम नहीं है, 88.4 मीटर। ये बहुत ही बड़ा होता है, आप खुद सोच कितना लंबा होता है। तो ये खास करके इसी वजह से इसको द बीस्ट बोल के भी बोला जाता है। और इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है, यानी हवा में ये एक साथ 640 टन वजन को लेके उड़ने की क्षमता रखता है। 640 टन, आप समझ सकते हैं 640 टन कितना होता है। 6,40,000, ओके, 6,40,000 किलो ये हवा में एक साथ लेके उड़ने की क्षमता रखता है। तो सोच सकते हैं ये कितना बड़ा हो सकता है। तो चलिए चलते हैं दोस्त नंबर 1 पोजीशन में जो आता है। नंबर 1 पोजीशन में आता है कैस्पियन सी मॉन्स्टर। नाम सुन के ही आपको पता चल गया होगा कि ये किस लेवल का हो सकता है। हाँ दोस्त, कैस्पियन सी मॉन्स्टर, ये नाम में ही इसका मॉन्स्टर है। सोचिए ये कितना लंबा हो सकता है। तो ये अपना फर्स्ट फ्लाइट 16 अक्टूबर 1966 को लिया था, यानी 1966 में ये पहली बार आकाश में उड़ान भरा था। ये नॉर्मली एक्रानोप्लेन कैटेगरीज में आता है। आपको पता है एक्रानोप्लेन मतलब क्या है? एक्रानोप्लेन मतलब जैसे कि नॉर्मली आप फ्लाइट देखे हैं, उनका जो फ्लाइट्स का जो पंख रहता है वो ऊपर तरफ रहता है, लेकिन इसका जो फ्लाइट का जो पंख रहता है वो नीचे तरफ रहता है। पंख मतलब विंग जो होता है वो नीचे तरफ रहता है। और जैसे कि सी रहा, मतलब समंदर में ये अपना सफर ज्यादातर तय करता है, तो इसी वजह से इसको उड़ान भरने में इजी होता है। और इसका जो लेंथ है 92 मीटर का, जस्ट सोचिए कि 92 मीटर कितना होता है। आप अगर बचपन में कभी 100 मीटर का रेस किए होंगे तो आपको पता हो कि 100 मीटर कितना लंबा होता है। सोचिए जो 100 मीटर कितना लंबा होता है, उससे जस्ट थोड़ा सा कम उतना लंबा एक एरोप्लेन भी हो सकता है। और इसी वजह से इसको वर्ल्ड का नंबर 1 फ्लाइंग व्हीकल बोला जाता है। और इसका जो स्पैन साइज है 37.6 मीटर, और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 544 टन, यानी 544 टन लेके ये एक साथ उड़ने की क्षमता रखता है। और एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, तो ये जो तीनों के बारे में बोला ना, तीनों के तीनों दुनिया में एक ही पीस है, मतलब इसका डबल पीस आज तक बना ही नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और जो बेल का आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।